हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरीज़ में ये हमारी नई सक्सेसफुल स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक की आई हुई सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ ज़रूर सुनी होंगी और आप इस सक्सेसफुल स्टोरी को भी पूरा सुनेंगे। अगर आपको ये सक्सेसफुल स्टोरी अच्छी लगे और आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस स्टोरी का शीर्षक है हर नौकरी में परेशान। बरसों तक मैं नौकरियों में बहुत बौखलाई और नाराज़ रहती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे सबसे बुरा ऑफिसर मिला है। यह सब ईश्वर की गलती थी और मैं ईश्वर पर जितना ज़्यादा नाराज़ होती थी मुझे उतनी ही ज़्यादा बुरी चीज़ें मिलती थी और मैं ईश्वर से उतनी ही ज़्यादा नफरत करती थी। मैंने एक स्थानीय प्रिंटर के यहाँ नौकरी शुरू की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन की तैयारी करता था। मैंने चारों तरफ देखकर पड़ताल की, क्या यहाँ भी वह पुराना ढर्रा चलेगा या जगह अलग होगी। जहाँ तक मैं देख सकती थी हर अधिकारी कर्मचारी के साथ काम करना बेहतरीन था। दरअसल मेरा समय अच्छा गुजर रहा था और मैं अपने सहकर्मियों तथा सुपरवाइजर के साथ खुशी खुशी काम कर रही थी, जब तक कि 3 महीने बाद डिजिटल प्रिंटिंग विभाग खोलने का निर्णय नहीं लिया गया। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं नए डिजिटल प्रिंटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन की तैयारी करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे यह पसंद आएगा। किस्मत की बात, जिस एक अधिकारी की किसी से पटरी नहीं बैठती थी वह मेरा सुपरवाइजर बन गया। वह मुझे हमेशा तंग करता था। जब मैं लंच पर जाती थी तो वह मेरी टेबल पर घटिया नोट लिख कर रख देता था। बहुत सारी गलतियां भी करता था जिनका दोष वह मुझ पर मढ़ देता था। लंबी कहानी को संक्षेप में कहूँ तो कंपनी के 6 महीने बाद भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरा मन आत्महत्या करने को हो रहा था। मैं सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मुझे लगा कि ईश्वर ऊपर बैठा बैठा मुझ पर हंस रहा है। मुझे उससे उतनी नफरत हुई जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। तभी एक सहेली ने मुझे द सीक्रेट की DVD दी और मैंने पहली बार देखा कि मैंने खुद ही अपने जीवन की परिस्थितियों का सृजन किया था जिनकी वजह से मुझे हर नौकरी में सताया जाता था। बात में बहुत समझदारी दिख रही थी। मेरे विचार पहले इस तरह के होते थे, बेहतर होगा कि वह दोबारा मुझसे इस तरह बात ना करे। ऐसा क्यों होता है कि मुझे कंपनी के सबसे मुश्किल अफसर के नीचे काम करना पड़ता है। मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ। काश मुझे नौकरी से ना निकाला जाए। काश उन्हें यह पता ना चले कि मैं बेहतरीन काम करने का तरीका नहीं जानती। काश उन्हें यह पता ना चले कि मैं ढोंगी हूँ। ये उन नकारात्मक विचारों की बस झलकियाँ हैं जो मेरे मन में लगातार आते रहते थे। मैंने उन सभी विचारों को लिख लिया। उनमें निहित नकारात्मकता की समस्या को देख और फिर पेज के दूसरे हिस्से में उनके विपरीत सकारात्मक विचार लिख लिए। पहले तो मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने सकारात्मक विचारों को प्रश्नों और इच्छाओं के रूप में लिखा। अगर मैं भले और नैतिक लोगों के साथ काम करूं तो मुझे कैसा महसूस होगा। मैंने पहले जितने पैसे कमाए हैं उससे ज़्यादा पैसा कमाने पर कैसा महसूस होगा। मैं एक दिन किसी बेहतरीन प्रकाशक के लिए काम करूंगी, यह शानदार होगा। मैं अमुक तारीख, मैंने वहाँ तारीख भर दी, वह नौकरी पाना चाहती हूँ। मैंने जो तारीख भरी थी उसी दिन एक प्रकाशक ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझे नौकरी मिल गई। हालांकि अब मैं उस नौकरी में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के मेरे सारे सहकर्मी अच्छे और समझदार और नैतिक लोग थे जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कंपनियां संसार में मौजूद भी हैं। और हाँ, मैं पहले से ज़्यादा कमा रही थी। क्या मेरे मन में अब भी डरे भरे विचार आते हैं? हाँ। क्या मैं उन्हें कायम रखती हूँ? ज़्यादा समय तक नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई विकल्प है। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो मैं उसके विपरीत विचार पर ध्यान केंद्रित कर लेती हूँ, या अगर उस पल इसे समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है तो इसे मैं एक प्रश्न में बदल लेती हूँ, कैसा महसूस होगा अगर। और यह मेरे लिए बहुत शक्तिशाली साधन रहा। निश्चित रूप से मैं आदर्श नहीं हूँ। कई दिन ऐसा होता है कि जब मैं कुछ कदम पीछे की ओर उठा लेती हूँ। ऐसा जिंदगी में ज़्यादा बार होता है कि मैं स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन अब मैं अपना खुद का छोटा कारोबार चला रही हूँ और पहले के मुकाबले ज़्यादा कमा रही हूँ। मेरा कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और मैं अब अगले स्तर तक विस्तार करने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे आजमा कर देखेगा या सचमुच काम करेगा, और अगर यह काम ना करे तो खुद से पूछें कैसा महसूस होगा अगर मेरे लिए सचमुच कारगर हो जाए। और यह कारगर होगा। एनेट, फ्लोरिडा, अमेरिका। ये जो सक्सेसफुल स्टोरी है इससे हमें एक बहुत अच्छी टेक्निक मिलती है। आपके मन में कैसे भी विचार आ रहे होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं या हमारा माइंड होता है वो एक ऑटोमेटेड माइंड, मतलब उसमें विचार चलते रहते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, हम अपने विचारों को
ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे वो लड़की जिसे हमेशा एक खराब नौकरी मिलती थी या हमेशा खराब इन्वायरमेंट मिलता था और वो अपना इन्वायरमेंट बदलना चाहती थी, तो उस लड़की ने क्या किया, सबसे पहले अपने विचारों को लिखा और उसके विपरीत एक विचार लिखा। यानी कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ या मैं बहुत कमज़ोर हूँ या मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ या मुझे प्यार नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हैं, आपके दिमाग में चल रही हैं और आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो एक कितना अच्छा तरीका हमने इस सक्सेसफुल स्टोरी से ढूंढा है कि आप उन विचारों का उल्टा, यानी कि जो नेगेटिव विचार है उनके पॉजिटिव विचार लिखें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो आप सोचना शुरू करें और लिखना शुरू करें मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप इसका उल्टा लिखना शुरू करें कि मैं पढ़ाई में और बेहतर हो रहा हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे टीचर्स प्यार कर रहे हैं, मुझे अपने माता पिता का प्यार मिल रहा है और मैं बहुत आकर्षक होता जा रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आकर्षक नहीं हैं, तो इसी तरीके से हमें अपने माइंड के विचारों को, अपने मस्तिष्क के विचारों को ऑब्जर्व करना है और उसका ऑपोजिट हमें अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। तो दोस्तों, इस टेक्निक को और इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस स्टोरी को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आप जानते हैं कि आज अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारे लोग, हमारे अपने कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन को बदलना होता है और एक स्टोरी, एक कहानी उनके जीवन को बदल सकती है। उम्मीद है कि आप जल्दी हमारी नई सक्सेसफुल स्टोरी ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।